आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। यही जिद बच्चों आपको आईआईटीएन बनने में मददगार साबित होगी। अगर आपने जिद कर ली, अगर आपने ठान लिया, तो आप 100% एक बेहतरीन आईआईटीएन बन जाओगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कोटा पल्स चैनल। मैं नीरज त्यागी स्वागत करता हूं आप सबका, और वापस से आप सबके सामने एक नए कॉलेज रिव्यू के साथ। आज हमारा कॉलेज है आईआईटी दिल्ली। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इंडिया के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बारे में बात करेंगे। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो बच्चों, आईआईटी दिल्ली 1961 में स्टेबल हुआ था। ये लोकेटेड है हौज खास न्यू दिल्ली में। इसका जो एकड़ है, जो एरिया है, वो 320 एकड़ में फैला हुआ है। बच्चों, सबसे पहले ये कॉलेजेस रिव्यू मैं हर वीडियो में बताता हूं, ये बहुत जरूरी है। कॉलेज में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस ड्रीम कॉलेज में आप जाने वाले हैं उसके अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है। जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम के बाद में आप जोसा काउंसलिंग या काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा परेशान रहते हो, तो उसमें भी आपको यह पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर किस ब्रांच का क्या क्या कट ऑफ गया हुआ है। तो इन सब बातों के लिए कॉलेज रिव्यू बच्चों बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईआईटी दिल्ली की कनेक्टिविटी के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, देखो, अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी एयर रूट 2 घंटे से ज्यादा का नहीं है। आप अपने शहर से बाया एयर 2 घंटे में दिल्ली आ सकते हैं, और वहां से 30 या 40 मिनट में बाया टैक्सी, बाया कैब, बाया बस आप आराम से अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में जा सकते हैं। इसके अलावा इसके पास नियर बाई 3 रेलवे स्टेशन भी हैं। पहले बात करें हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की, तो ये आईआईटी से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े दिल्ली के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, तो ये भी मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और इंडिया का जो एनडीएलएस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये इंडिया के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। मींस आप किसी भी शहर में हैं, अगर आप एयर से आना नहीं चाहते हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से भी एनडीएलएस आ जाएंगे, और वहां से 30 से 40 मिनट में आईआईटी दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे अगर मैं सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन की बात करूं तो ये थोड़ा सा दूर है, 20 किलोमीटर है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है। आप आराम से 1 आवर के अंदर आईआईटी दिल्ली हौज खास पहुंच सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है आईआईटी दिल्ली की, कि इसमें एक्चुअली जो भी बड़े कॉलेजेस हैं दिल्ली के, जस्ट लाइक एम्स हो गया, वो भी इसी के नजदीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप बीइंग स्टूडेंट वहां पर जाते हो, आपकी हेल्प करेगा हर कोई, और आपको 100% सही आईआईटी में कॉलेज में पहुंचा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ब्रांचेस के बारे में, या पहले रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं कि किस किस ने क्या क्या इसको रैंकिंग दी है, इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, इसकी नेशनल रैंकिंग क्या है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग की, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, इसकी रैंकिंग 2022 में 185 थी, जिसमें इजाफा होकर के 2023 में बच्चों ये 174 हो गई। अगर हम एशिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग जो चल रही है करंट, दैट इज 48 समझते हो कि पूरी एशिया में इसकी रैंकिंग अभी 48 है। अगर हम बात करते हैं द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, तो इसकी रैंकिंग जो अभी चल रही है करंट, दैट इज 401। अगर हम एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग है 151। अगर हम नेशनल रैंकिंग की बात करें, ये सारी इंटरनेशनल रैंकिंग हो गई। अगर हम नेशनल रैंक की बात करते हैं तो एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग, जो कि सारे कॉलेज का रिव्यू करती है, इसकी रैंकिंग 4 है। 2021 में भी 4 थी और अभी भी 4 है। अगर हम इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग 2022 में 2 थी और 2021 में भी 2 थी। अगर हम एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग 2022 में 3 थी, जो कि पहले 4 हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं एआईए पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसकी रैंकिंग अभी करंटली 3 चल रही है। द वीक वेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंडिया की बात करें तो इसकी रैंकिंग 2 है। द
वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया की बात करें तो इसकी रैंकिंग 1 है। आउटलुक इंडिया टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसकी रैंकिंग 3 है। आउटलुक इंडिया टॉप गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी रैंकिंग 4 है। आउटलुक इंडिया टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो इसकी रैंकिंग 2 है। इंडिया टुडे टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उसकी रैंकिंग 1 है। मतलब आप ये देखो किसी भी हालत में आईआईटी दिल्ली इंडिया में दूसरी कॉलेजेस से तो भैया बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर हम बात करें रैंकिंग में इंप्रूव करने की तो आप देखिए इसने हमेशा इंप्रूवमेंट ही किया है, क्योंकि इंडिया का सबसे बेस्ट टैलेंट इस कॉलेज के अंदर जाता है, तो इसकी रैंकिंग में लगातार इजाफा ही हुआ है। 185 से 174 हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, देखो बच्चों, या फिर आप देख सकते हैं 201 से 151 हुआ है। तो ये जो कॉलेज की रैंकिंग चल रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ड्रीम कॉलेज बहुत अच्छा है, आप यहां पे जाइए और अपना करियर बच्चों बनाइए और इस देश को और कॉलेज को अपना सर्वस्व दीजिए, जिससे कि आप अपने करियर के साथ साथ कॉलेज का भी नाम रोशन कर सकें। देखते हैं बच्चों अभी कट ऑफ, अभी देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज हैं इसके अंदर, देखते हैं बच्चों। तो मोड ऑफ एडमिशन तो बच्चों सब आपको पता ही है कि किस तरीके से आईआईटीज में एडमिशन होता है। सबसे पहले 2 एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, तो हम सबके बारे में बताएंगे। तो मैं पहले से बता देता हूं कि पहले जेईई मेंस का एग्जाम होगा। जेईई मेंस में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और कुछ क्वालिफाइड स्टूडेंट ही, या फिर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट ही जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं। जो लोग भी इस साल 2023 में जेईई एडवांस जेईई मेंस को क्रैक कर चुके हैं, उनका एग्जाम अभी 2023 में 4 जून को होने वाला है। मतलब आप जेईई एडवांस की बिडिंग लाइन को टच करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले जेईई मेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो बोर्ड में एक्चुअली जो मिनिमम क्राइटेरिया सारे आईआईटीज के लिए होता है वो इसके लिए भी होता है। आपको मिनिमम 75% में आना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी में हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो इसमें आपका 65% होना चाहिए, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो टॉप 20% में बच्चों आपको आना ही होगा। यही तरीका है आईआईटी में जाने का। बहुत सारे आईआईटी जो होते हैं वो ओलंपियाड के माध्यम से भी आईआईटीज में एडमिशन देते हैं, तो उनके बारे में ही पता करना पड़ेगा। लेकिन आईआईटी दिल्ली में ओलंपियाड के माध्यम से कोई एडमिशन नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उसके बाद में जेईई एडवांस का एग्जाम दिया, उसके बाद जोसा काउंसलिंग के माध्यम से आपको आईआईटी के अंदर जाना होता है। इस काउंसलिंग के माध्यम से ही आपकी सीट बुक बच्चों हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? अगर 4 ईयर कोर्सेज की बात करते हैं तो बीटेक कोर्सेज है। 5 ईयर कोर्सेज की बात करते हैं तो बीटेक प्लस एमटेक, जिसे हम डुअल डिग्री बोलते हैं बच्चों। और इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर आप बनना चाहते हैं या आप एमटेक करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी आईआईटी में दी जाती है। मतलब एमटेक और पीएचडी आप आईआईटी दिल्ली के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों ब्रांचेस। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो बीटेक कोर्स उपलब्ध कराते हैं, दैट इज 4 ईयर वाले। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें नंबर ऑफ अलॉटेड सीटेड आर ओनली 93। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे में लाना है, आईआईटी दिल्ली में लाना है, तो कितना कम सीट अवेलेबल है, और इंडिया का टॉप कॉलेज है। तो ये मत मान लेना कि बाकी सारे कॉलेजेस में बच्चे चले जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि इसमें अगर 93 सीट्स हैं तो आपको विद इन 100 में ही एआईआर को रखना पड़ेगा अगर आप ये वाली ब्रांच लेना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर ऑटोमेशन, तो उसके लिए भी देखो सीट अलॉटेड 61 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए अलॉटेड सीट 110 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अलॉटेड सीट 85 है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 86 है। ऐसे ही बच्चों आगे सिविल इंजीनियरिंग की 108, बायोटेक्नोलॉजी की 72, केमिकल इंजीनियरिंग की 75, इंजीनियरिंग फिजिक्स की 63। इंजीनियरिंग फिजिक्स से मेरा थोड़ा खास लगाव है। जो भी बच्चे फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो दुनिया को रिसर्च में
बहुत अच्छा दे सकते हैं वो इंजीनियरिंग फिजिक्स चूज कर सकते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था जिसका AIR 200 था। आप AIR 200 पे आप समझ सकते हैं कि उसको किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इजीली मिल सकता था टॉप IIT में, लेकिन इसके बावजूद भी उससे फिजिक्स से उसको इतना प्यार था कि आज वो IIT बॉम्बे के अंदर थियोरेटिकल फिजिक्स लेकर के पढ़ रहा है। अगर बात करें बच्चों बाकी की, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग 81, एनर्जी इंजीनियरिंग 40, साइंस इंजीनियरिंग 40, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 40, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 91। तो इतनी सीट्स अलॉटेड है हमारे बच्चों 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के लिए। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा स्टार मार्क मैंने कर दिया है, किस पे करना है आपको। तो अब देखते हैं बच्चों इनकी कट ऑफ के बारे में। तो अगर मैं पहले से देखो मैंने स्टार मार्क कर रखा है वैसे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसकी जो रैंकिंग है आप देख लीजिए, एक बार गौर कर लीजिए इनको कि कितनी क्लोज रैंक्स हैं। अगर EWS की बात करें तो 28 है, जनरल की बात करें तो 102 है, OBC की बात करें तो 87 है, SC की बात करें तो 32 है, ST की बात करें 18 है, EWS फीमेल की बात करें तो 87 है, जनरल फीमेल की बात करें तो 450 है, OBC फीमेल की बात करें तो 266 है, SC फीमेल की बात करें तो 130 है, और ST फीमेल की बात करें तो 92 है। मतलब ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। अच्छा, एक कट ऑफ जानना भी बच्चों जरूरी होता है। मान लीजिए आप अगर आगे आने वाले ईयर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, आप 2023 में या 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपको पता तो हो कि आपके ड्रीम कॉलेज का, ड्रीम ब्रांच का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है। तो आपको अपनी मिनिमम रैंक कहां तक लेके आनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक मोटिवेशन साबित हो सकता है कि भैया कंप्यूटर साइंस लेना है तो 102 में आना है। तो 102 में आना है मतलब भैया आपको क्या करना है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी ही होगी ताकि आपकी AIR 102 आ सके। ओके बच्चों, आगे वाला कट ऑफ देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन। अगर आप पावर एंड ऑटोमेशन पे वर्क करना चाहते हैं, ऑटोमेशन मीन सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है या एनर्जी का एरा है। सारे देश आजकल डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वही देश आगे हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो आप इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा अपने देश को, अपने कॉलेजेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके कट ऑफ की, तो EWS का कट ऑफ 2074 है, जनरल का कट ऑफ 797 है, OBC का कट ऑफ 516 है, SC का कट ऑफ 225 है, ST का कट ऑफ 210 है, EWS फीमेल का कट ऑफ 541 है, जनरल फीमेल का कट ऑफ 2088 है, OBC फीमेल का कट ऑफ 2005 है, SC फीमेल का कट ऑफ 743 है, ST फीमेल का कट ऑफ 326 है। तो अगर आप, ये आपका ड्रीम ब्रांच है, तो इन कॉलेज के अंदर बच्चों आपको अपनी रैंक को लेके आना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छा ब्रांच है IIT दिल्ली का। इसमें भी बच्चों आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप एक ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक ऐसी चीज डिजाइन कर सकते हैं जो लो पावर पे ज्यादा लोड ले सके या ज्यादा यूजफुल टाइम हो, उसका कम एनर्जी ले और ज्यादा आउटपुट दे सके। तो ऐसी चीजों के लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो IIT दिल्ली बच्चों आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। बात करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक की, तो कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक है। EWS की क्लोजिंग रैंक है 148, जनरल की क्लोजिंग रैंक है 547, OBC की क्लोजिंग रैंक है 378, SC की क्लोजिंग रैंक है 204, ST की क्लोजिंग रैंक है 113, EWS फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 371, जनरल फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 1572, OBC फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 1435, SC फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 706, ST फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 177। तो ये रैंक हैं बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली में प्रवेश लेना है। तो आगे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छा अद्भुत मैकेनिक्स में, मैकेनिकल में अपना करियर बना सकते हैं, आप एक अद्भुत डिजाइन बना सकते हैं, जो कि जैसे अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो आपको पता ही है कि ये सब साइकिल पर डिपेंड रहते हैं। तो आपको लगता है आप भी कोई ऐसी साइकिल बना सकते हो जिसका एफिशिएंसी
थोड़ा ज्यादा हो सकता है रेस्ट ऑफ द साइकिल से। आप यहां पे अपना करियर बनाइए और बच्चों देश को और कॉलेजेस को अपना सर्वस्व दीजिए। अगर हम इसकी बात करें क्लोजिंग रैंकिंग की लास्ट ईयर की, तो ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 348, जनरल की क्लोजिंग रैंक है 1865, ओबीसी की क्लोजिंग रैंक है 938, एससी की क्लोजिंग रैंक है 460, एसटी की क्लोजिंग रैंक है 296, ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 1147, जनरल फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 4227, ओबीसी फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 2852, एससी फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 1260, एसटी फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 735। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो इस रैंक के अंदर आपको बच्चों अपने आप को लेके आना ही होगा। नेक्स्ट बच्चों, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा ब्रांच है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं क्यों अच्छा ब्रांच है। आप जनरल की लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक देखिए, कितना है बच्चों, बोलो 306। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे अच्छे टैलेंटेड बच्चे जिनकी रैंक इतनी कम आती है, इसके बावजूद भी भाई 306 पे मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस बाकी कॉलेजेस में मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को सेलेक्ट किया। तो ब्रांच के बारे में इससे ज्यादा बच्चों मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कितनी अच्छा और कितना अच्छा करियर आपका इसमें साबित हो सकता है। कट ऑफ, बाकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 85, जनरल की कट ऑफ 306, ओबीसी की कट ऑफ 228, एससी का कट ऑफ 125, एसटी का कट ऑफ 96, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 169, जनरल फीमेल का कट ऑफ 942, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ 849, एससी फीमेल का कट ऑफ 589, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 219। आगे देखते हैं बच्चों, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी बच्चों एक एवरग्रीन ब्रांच है। इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा, इनकी जरूरत तो हमेशा पड़ती ही रहती है। तो देखते हैं बच्चों इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 691, जनरल की क्लोजिंग रैंक है 4261, ओबीसी की क्लोजिंग रैंक है 1669, एससी का क्लोजिंग रैंक है 850, एसटी का क्लोजिंग रैंक है 170, ईडब्ल्यूएस फीमेल का क्लोजिंग रैंक है 1628, जनरल फीमेल का क्लोजिंग रैंक है 8206, ओबीसी फीमेल का क्लोजिंग रैंक है 4458, एससी फीमेल का क्लोजिंग रैंक है 1644, एसटी फीमेल का क्लोजिंग रैंक है 530। आगे देखते हैं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप बच्चों बायोटेक में, मींस आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है बच्चों बायोलॉजिकल साइंस से। तो अगर आपको लगता है कि आप उस फील्ड में दुनिया को बेहतर दे सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस के फॉर्म में, ओबीसी आपको पता ही है अभी जो कुछ समय पहले गुजरा है कि उस समय इस फील्ड की कितनी जरूरत हम लोगों को पड़ी थी। तो देखते हैं बच्चों, आप नए नए इक्विपमेंट्स ऐसे बना सकते हैं जिनसे चीजें थोड़ी सी आदमी की जो लाइफ है वो आसान हो सके। कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक बार इसकी। ईडब्ल्यूएस की इसकी कट ऑफ है 874, जनरल का इसका कट ऑफ है 4684, ओबीसी का इसका कट ऑफ है 2420, एससी का कट ऑफ है इसका 1500, एसटी का कट ऑफ है 868, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 2475, जनरल फीमेल का कट ऑफ है 10,094, 10,094, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 5794, एससी फीमेल का कट ऑफ है 2078, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 1201। तो ये बच्चों कट ऑफ है। अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आईआईटी दिल्ली उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, केमिकल इंजीनियरिंग। अभी अभी मैंने बोला था कि जो एरा आने वाला है, सारे कंट्रीज अभी कुछ समय बाद या फिर अभी से सर्च भी कर रही हैं, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में सर्च कर रही हैं। तो ये ब्रांच, इसके माध्यम से आप बच्चों देश को, विश्व को कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे कि एनर्जी के रिसोर्सेज डेवलप हो सकें। कट ऑफ की बात कर लेते हैं इसकी लास्ट ईयर की। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 490, जनरल का कट ऑफ है 2291, ओबीसी का कट ऑफ है 1201, एससी का कट ऑफ है
650, एसटी का कट ऑफ है 545, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 957, जनरल फीमेल का कट ऑफ है 4570, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 3840, एससी फीमेल का कट ऑफ है 1016, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 746। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स मेरा फेवरेट ब्रांच, इसका कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं और आईआईटी बॉम्बे उसके लिए, आईआईटी दिल्ली उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 713, जनरल का कट ऑफ है 2656, ओबीसी का कट ऑफ है 1849, एससी का कट ऑफ है 958, एसटी का कट ऑफ है 705, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 1784, जनरल फीमेल का कट ऑफ है 6565, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 4931, एससी फीमेल का कट ऑफ है 2043, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 1170। तो ये बच्चों ब्रांच है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फेवरेट ब्रांच में जाएं तो आपको बच्चों इस रैंक के अंदर लेके आनी पड़ेगी, तभी आपके द्वार, तभी आईआईटी दिल्ली के द्वार आपके लिए खुलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग एक अच्छा ब्रांच साबित हो सकता है एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। देखते हैं इसके कट ऑफ के बारे में भाइयों। ईडब्ल्यूएस 748, जनरल 3372, ओबीसी 2051, एससी 1299, एसटी 712, ईडब्ल्यूएस 2306, जनरल फीमेल 8700, ओबीसी फीमेल 5458, एससी फीमेल 2562, एसटी फीमेल 1127। ये बच्चों वो ब्रांचेस थी जिन ब्रांच है उसके अंदर आपको अपनी रैंक को लेके आना होगा। आगे बात कर लेते हैं एनर्जी इंजीनियरिंग। एनर्जी इंजीनियरिंग फिर से वही मैं कहूंगा, इस ब्रांच में आकर के आप ये मत सोचना कि आपका रैंक कम आया है तो आप अपने देश को कुछ नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूं बच्चों, जितनी भी ब्रांचेज एनर्जी से रिलेटेड हैं, अगर आप उसमें अपना करियर भाइयों बनाते हो तो वो आपके लिए नहीं, केवल और केवल इस देश के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको इसमें कोई थॉट है तो आप ये ब्रांच लीजिए और अपना करियर बनाइए। अच्छा, अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है इसका 573, जनरल का कट ऑफ है इसका 2839, ओबीसी का कट ऑफ है इसका 1890, एससी का कट ऑफ है इसका 1108, एसटी का कट ऑफ है इसका 627, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 1928, जनरल फीमेल का कट ऑफ है 6398, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 5411, एससी फीमेल का कट ऑफ है 1196, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 930। तो ये कट ऑफ है बच्चों अगर आप इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तो ये जो ब्रांच है ये सारी की सारी साइंस इंजीनियरिंग हो या फिर इससे पहले हमने देखा था इंजीनियरिंग फिजिक्स हो, मटेरियल साइंस हो, ये सब बच्चों कहीं ना कहीं आपको एक रिसर्च के एरा से जोड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आप रिसर्च में जा सकते हो, उसमें भी आपके पास में करियर बनाने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहां पर भी। तो अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें बेटा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 810, जनरल का कट ऑफ है 4083, ओबीसी का कट ऑफ है 2165, एससी का कट ऑफ है 1261, एसटी का कट ऑफ है 778, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ है 2132, जनरल फीमेल का कट ऑफ है 10,092, ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 5740, एससी फीमेल का कट ऑफ है 1735, एसटी फीमेल का कट ऑफ है 1196। तो अगर आप इस ब्रांच में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आईआईटी दिल्ली के माध्यम से तो आपको अपनी रैंक इस रैंक के अंदर लेके आनी ही होगी इन एवरी कंडीशन। बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये मैंने पहले भी बोला कि सिविल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ये एवरग्रीन ब्रांच हैं। इसमें आप आओगे तो आपका करियर 100% बच्चों बेहतर से बेहतर ही होगा। देखते हैं इसके कट ऑफ के बारे में।
अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दैट इज 976, जनरल की बात करें दैट इज 5649, ओबीसी की बात करें 2881, एसटी की बात करें सॉरी एससी की बात करें 1721, एसटी की बात करें तो 1018, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 2628, जनरल फीमेल की बात करें तो 11244, 11244, ओबीसी फीमेल की बात करें तो 6773, एससी फीमेल की बात करें तो 2873, एसटी फीमेल की बात करें तो 960। तो भाइयों, आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं आईआईटी दिल्ली के माध्यम से, तो आपको अपनी रैंक इसके अंडर लेकर के आनी होगी। आगे देखते हैं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, तो ये ब्रांच भी बच्चों आपको रैंक से पता चल जाएगा। वैसे तो अभी ये ब्रांच भी अभी कुछ लास्ट फ्यू ईयर से काफी डिमांडिंग ब्रांच रही है। इसमें आपके पास में मतलब ये ब्रांच एक ऐसा है जो आगे आपके लिए सारे ऑप्शन खोल देता है। आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, इवन आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, और इवन आप किसी भी ऐसी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर पर वर्क करती है वो भी आपको लेने में इंटरेस्टेड होती है। तो अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला ये डिमांडिंग ब्रांच है। ईडब्ल्यूएस की रैंक है 274, जनरल की है 1314। आपने देखा कि ये रैंक बहुत कम है इसको लेने के लिए। नेक्स्ट, ओबीसी की है 771, एससी की है 300, एसटी की है 253, ईडब्ल्यूएस फीमेल की है 956, जनरल फीमेल की है 2792, एससी फीमेल की है 886, ओबीसी फीमेल की है 2495, एसटी फीमेल की है 280। तो अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं आईआईटी दिल्ली इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं उन 5 ईयर कोर्सेज के बारे में। अगर आपकी बाई चांस ब्रांच लेने का मन है कंप्यूटर साइंस और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई है, तो बच्चों आप डुअल डिग्री की ओर मूव कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस का जो पैकेज गया था, हाईएस्ट पैकेज वो 2 CR था। लेकिन 2023 में इसी डुअल डिग्री के एक बच्चे ने हाईएस्ट पैकेज को ब्रेक करके 3 CR पैकेज बच्चों है उसका। 2023 में ही उसका न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जेन स्ट्रीट, उसमें बच्चों उसका सिलेक्शन हुआ है और उसका पैकेज है नियर बाई 3 CR। इट मींस आप ऐसे समझिए, और वो भी डुअल डिग्री का ही स्टूडेंट है इसी साल। सोचो आप, तो ये मत समझना आप कि अगर आप डुअल डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो बाकी आप 4 ईयर वालों से कहीं पीछे हैं, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। इवन आपको डबल डिग्री 5 साल में ही करने को बच्चों मिल रही है। अगर हम आगे देखेंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इसमें बच्चों जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रहा हुआ है ये 401 है। केमिकल एंड इंजीनियरिंग दैट इज 3886। तो आगे देखते हैं बच्चों इसके कुछ अच्छी बातें। अगर हम इसके हॉस्टल की बात करें, मींस अगर हम बात करें कि अब तक हमने रैंकिंग की बात कर ली, अब इसके अंदर क्या क्या होता है इनकी बातें करते हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो देयर आर 14 हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल 14 हॉस्टल्स हैं, जिसमें एक्चुअली जैसे आईआईटी बॉम्बे में हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के लिए अलग हॉस्टल्स होते हैं, सेकंड ईयर के लिए अलग होते हैं, थर्ड ईयर के लिए अलग होते हैं, फाइनल ईयर के लिए अलग होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, एक ही हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के बच्चे रहते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्ट के लिए सीनियर वहां पे आपके अवेलेबल होंगे। अगर हम बात करें, इसमें से 3 हॉस्टल्स आर अलॉटेड फॉर द गर्ल्स, 10 hostels are allotted for the boys, and 1 hostel is allotted only for MTech and PhD scholar students. इज इट ओके बच्चों? अगर हम आगे बात करें तो हॉस्टल्स में रीडिंग रूम्स भी हैं, इंडोर गेम्स भी हैं, लॉन्जेस भी हैं, और डाइनिंग हॉल में भी है। मेस भी यहां पर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, जैसे कि एक नाइट मेस है और एक नॉर्मल मेस है। नॉर्मल मेस का टाइमिंग होता है, नाइट मेस रात को 3 बजे तक आईआईटी दिल्ली में ओपन होता है। अगर हम बाकी हॉस्टल की बात करें, जैसे आईआईटी दिल्ली में क्या था कि गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में आसानी से आ जा सकते थे। यहां पर थोड़ा ऐसा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको। यहां पर केवल और केवल कुछ कॉमन रूम्स बनाए गए हैं हर हॉस्टल में, उन कॉमन रूम तक ही गर्ल्स स्टूडेंट अलाउ हैं, उसके बाद वो बॉयज हॉस्टल में नहीं जा सकते।
सेम एज इट इज गर्ल्स हॉस्टल में भी कुछ कॉमन रूम्स हैं, तो बॉयज केवल कॉमन रूम तक अलाउ हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, नाइट कर्फ्यू टाइम नहीं है। आप रात को अपनी सुविधा से लेबोरेटरीज में जा सकते हैं, लैब में से वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 बजे से पहले आना है, 11 बजे से पहले आना है, ऐसा कोई भी नाइट कर्फ्यू टाइमिंग बच्चों IIT दिल्ली के हॉस्टल्स में नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो सारे गेम जो आप सोच सकते हो, अफ्यू मैंने मेंशन किए हैं केवल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केट, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेबल टेनिस, नॉट दिस। इसके अलावा हर वो गेम जो आप सोच सकते हो, कबड्डी, खो खो, जो भी, इवन इनका एक जिम भी स्पेशल होता है, हर गेम अवेलेबल होता है बच्चों इनके कैंपस में। क्लब्स बने हुए हैं, आप जो भी जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज, मिमिक्री, जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं वो वाला क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चों उन सब चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। IIT की यही खूबसूरती रहती है बेटा कि आप एक बार IIT में चले गए तो आप जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में ही अपना फ्यूचर बनाओ। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो ये कॉलेज बच्चों आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो किस किस एरिया में IIT दिल्ली से जो प्लेसमेंट हुए हैं, तो सबसे बच्चों देखो, जो इसका कोर प्लेसमेंट है 32%, फाइनेंस 5%, एनालिटिक्स 6%, मैनेजमेंट 8%, कंसल्टिंग 10% और IT 29%। तो एक उसका एरिया है कि किस किस सेक्टर में IIT दिल्ली से कहां पर बच्चों कितने बच्चे परसेंटेज वाइज सेलेक्ट हुए। अदर का मतलब बाकी सारे होंगे, इसमें जो भी छोटे मोटे कॉलेज जाते हैं वो कंपनी जाती हैं, मतलब जो कभी कभी जैसे क्या होता है ना कि आउट ऑफ इंडिया कुछ ऐसी कंपनी है जो 1-2 बच्चों को लेने के लिए आती हैं, तो उसमें ये सारे अदर में हमने डाले हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बीटेक का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो बच्चों 91.7% है। ये 2022 का डेटा है बेटा हमारे पास में। अगर हम डुअल डिग्री के प्लेसमेंट की बात करें तो ये 94.5% जाता है। हां, अगर एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो मैं पहले से ही बोल देता हूं, बीटेक का एवरेज पैकेज डुअल डिग्री वाले पैकेज से बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज ऑफर डोमेस्टिक, मतलब इंडियन किसी कंपनी ने 2022 में जो IITs एलमन को जो मतलब स्टूडेंट को जो ऑफर किया था वो 1.25 CR, और इंटरनेशनल की बात करें तो 2 करोड़ पर एनम। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अभी रिसेंटली 2023 में कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री के एक बच्चे को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट जेन कंपनी ने नियर बाई 3 CR का पैकेज दिया है, जो कि इन सबसे बच्चों बहुत ज्यादा है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा IIT दिल्ली का रिव्यू। ऐसे ही बच्चों हम इन्हीं सारे रिव्यूज के साथ आपके सामने आते रहेंगे, अगली बार हाजिर होंगे फिर से एक न्यू IIT के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, रियली लव यू ऑल। ओके बच्चों।